नरेंद्र मोदी जब भी कोई रिफॉर्म करते हैं तो आग लगाने वाले पहले ही तैयार हो जाते हैं। किसानों के भले के लिए कानून लाए तो ऐसा हाहाकार मचा दिया कि महीनों तक बवाल होता रहा। लेकिन सच यह है कि जो लोग किसानों को उस वक्त भड़का रहे थे, आज की डेट में वही किसानों पर डंडे चला रहे। सेम टू सेम वक्फ बिल को लेकर यही हो रहा है। वक्फ में रिफॉर्म की जरूरत थी और यह बात मोदी के टाइम पर नहीं बल्कि जब कांग्रेस का राज था तब से चल रही थी। लेकिन मोदी ने रिफॉर्म करने की हिम्मत दिखाई तो सारे मोदी विरोधी बवाल काटने लगे कि बॉस ये तो नरेंद्र मोदी मुसलमानों से ज्यादती कर रहे हैं, मोदी तो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। जबकि यही मोदी मुसलमानों को घर भी दे रहे हैं, नौकरी भी दे रहे हैं, काम धंधे के लिए लोन भी दे रहे हैं। अभी कल ही ईद के लिए सौगातें मोदी बांटा गया था। लेकिन मोदी विरोध में जिन्होंने आंख कान नाक मुंह सब बंद कर रखा है, ना उनको देखना है ना सुनना है। उन्हें तो सिर्फ यह दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों के वोट कैसे उन्हें एक मुश्त मिलते रहें। मुसलमानों के वोट एक मुश्त तब तक मिलते रहेंगे जब तक इनका मुसलमानों को भड़काने उकसाने वाला एजेंडा चलता रहेगा। और यही वक्फ बिल को लेकर हो रहा है। मुसलमानों को पीएम मोदी के खिलाफ भड़काने में पूरा जोर लगा दिया गया है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो प्रदर्शन किया उसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ और जहर उगला गया। प्रदर्शन के दौरान क्या क्या कहा गया सुनिएगा, कान से धुआं फेंक देगा बॉस। कहा जा रहा है कि मोदी मुसलमानों की दाढ़ी टोपी और हिजाब के बाद मस्जिद भी छीन लेंगे। कब दाढ़ी टोपी छीनी है, लेकिन बोल रहे हैं मोदी मुसलमानों को कब्रिस्तान में चैन से दफनाने भी नहीं देंगे। मतलब आप कहानी देख रहे हैं कैसी कैसी बुनी जा रही। कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देंगे मोदी सरकार को फिर से शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन की धमकी दी गई। वक्फ संशोधन बिल को नागपुरिया कानून बताकर उसे आरएसएस से जोड़ दिया गया। वक्फ बिल में संशोधन को मुसलमानों के अधिकारों पर सबसे बड़ा हमला बता दिया गया। सिविल वॉर से लेकर पाकिस्तान तक वक्फ बिल के खिलाफ हर तरह की ऐसी बयानबाजी हो रही है कि भाई जो नहीं भी सोच रहा होगा उसके मन में आग लग जाएगी कि ना मुसलमानों पे तो बहुत अत्याचार हुआ। इससे मुसलमान मोदी की सौगात भूल जाए और उसके दिमाग में वक्फ 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 घूमता रहे, बस इसका प्लान है। और मैं आपको रियलिटी चेक दिखाऊंगा। जो वहां गए उनको पता भी नहीं है ढंग से कि क्या है वक्फ बिल जिसकी बात हो रही है। मुसलमानों के अंदर यह भरा जा रहा है कि मुसलमान खतरे में, जबकि सच यह है कि जिस वक्त वक्फ को लेकर यह सब बवाल चल रहा है उसी वक्त मुरादाबाद में कीर्तन कर रही महिलाओं पर पथराव हो गया। हजारीबाग में हिंदू यात्रा पर पत्थर चल गए। हिंदू राजा का अपमान हो रहा है, उसे लेकर बहुत बवाल हुआ है आज। इस सब के बारे में आज आपको विस्तार से दिखाऊंगा। देखना चाहिए आपको कि क्या चल रहा है देश में। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि वक्फ को लेकर कैसे मुसलमान अब सड़क पर आ गया है, कैसे बवाल मचा है और कैसे नीतीश कुमार के बहाने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है। हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, सियासत इस कदर लोगों पर एहसान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मे दान करती है। ये नंगी तलवार है मुसलमानों के गर्दनों पर। खुदा न खास्ता ये कानून मंजूर हो गया तो फिर हम पूरा देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर पहले दिल्ली में प्रदर्शन हुआ था। दिल्ली के बाद बिहार में प्रदर्शन किया गया और जिसकी दो वजह दिख रही हैं। पहली तो यह कि बिहार में नीतीश कुमार हैं जो मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं और मुस्लिम संगठन बार बार नीतीश कुमार पर दबाव डाल रहे हैं। दूसरी बात, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और इस बिल के बहाने बिहार में मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन के समर्थन में मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने का प्रयास हो रहा है। इसलिए आप देखिए कि इस प्रदर्शन में लालू यादव भी पहुंच गए भाई, जिनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। लालू यादव पहुंच गए प्रदर्शन में। तेजस्वी यादव भी साथ में पहुंचे हुए थे। तेजस्वी यादव ने इसका एहसान भी गिना दिया कि लालू यादव स्वस्थ ना होने के बावजूद मुसलमानों के लिए यहां पर आए हैं। तेजस्वी यादव को सुनिए जो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे। आज यहां बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने, यहां हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पहुंचे हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। ये इन नेताओं का कॉन्फिडेंस है कि जिस बिल को लेकर सीधा सीधा प्रश्न यह है कि सेक्युलर भारत में
अगर सेक्युलरिज्म जैसा कुछ है तो वहां पर एक धर्म विशेष को ऐसा कैसे कुछ मिल सकता है जो बाकियों को नहीं मिला हुआ है। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस है कि हम मुसलमान के साथ दिखेंगे तो मुसलमान का वोट लेंगे, लेकिन अगर गलत में भी मुसलमान का साथ दे रहे हैं तो भी हिंदू का वोट तो आ ही जाएगा जाति के नाम पर। पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन चल रहा था। लालू, तेजस्वी सब पहुंच गए वहां पर, और इनको देखकर लोग यही कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो महाकुंभ नहीं गए। महाकुंभ को फालतू बता रहे थे लालू यादव, लेकिन जब मुस्लिम संगठनों का बुलावा आया, बाप रे बाप, खराब तबीयत के बावजूद चले गए वहां तेजी से। यह तक कह दिया कि चाहे सत्ता रहे या न रहे, बिल नहीं पास होने देंगे। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लालू यादव और तेजस्वी यादव इतना जोर क्यों लगा रहे हैं, इसका पीछे का वोट गणित भी आपको समझा देता हूं। दरअसल अगर आप देखेंगे, सबको बिहार का चुनाव दिख रहा है कि भैया बिहार में चुनाव है और वहां पर स्थिति क्या है, आपको यह देखनी चाहिए। बिहार में अगर आप देखेंगे मुसलमान कितनी बड़ी संख्या में है, क्या प्रभाव छोड़ता है आप देखिए। आबादी कितनी है, आप 18%, 18% बॉस बिहार के अंदर मुस्लिम आबादी है। और अगर आप मुस्लिम वोट देखिएगा 2020 में मुस्लिम वोट किसको कितना गया था, अगर इसका गणित देखिएगा, एनडीए को 5%, मात्र 5%, जिसमें जेडीयू प्लस बीजेपी है बॉस। जेडीयू के नाम पे फिर भी मुसलमान वोट कर दे तब भी 5%। और इंडिया अलायंस को जो आप देखिएगा, कांग्रेस प्लस आरजेडी, इनको गया था 76%, 76%। अब आपको समझ में आ रहा है कि क्यों लालू यादव खराब तबीयत के बावजूद वहां पहुंच गए। साल 2024 का लोकसभा चुनाव, एनडीए को 12% वोट गया, इंडिया अलायंस को 87% मुसलमानों का वोट बिहार के अंदर गया। इन्हीं 87% मुस्लिम वोट को एक मुश्त बनाए रखने और इसे और बढ़ाने के लिए वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जोर आजमाइश हो रही है। आप यह भी समझिए कि मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाला पार्टियों के लिए तो वक्फ संशोधन बिल उस मौके की तरह है जिसके दम पर वो एक मुश्त मुस्लिम वोटों की फसल काट सकते हैं। इसलिए इस बिल के खिलाफ बहुत भड़काऊ बयानबाजी हो रही। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल ईमान को सुनिए, जो गृह युद्ध जैसी धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि वक्फ बिल मुसलमानों की गर्दन पर लटकती हुई तलवार की तरह है। सुनिए एक बार इनको। मोदी इस मुल्क में मुसलमानों को चैन से जीना भी नहीं देना चाहते हैं और कब्रिस्तान में चैन से दफनाया जाए उसके लिए भी हालात वो खराब कर रहे हैं। अगर ये काला कानून बन गया तो न जाने कितनी मस्जिदों में ताले लगेंगे, खानकाहें वीरान होंगी और कब्रिस्तानों में बुल्डोजर चलेंगे। हम इस मुल्क में खाना जंगी नहीं चाहते हैं। ये नंगी तलवार है मुसलमानों के गर्दनों पर, ये नंगी तलवार है देश के संविधान पर, ये नंगी तलवार है हिंदुस्तान के सोशल फैब्रिक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इत्तेहाद पर। बयान सुन रहे हैं आप? ये बिल जो है वो मुसलमानों का चैन छीन लेगा अगर ये बिल आ गया तो। इसका मतलब अभी तक जो वक्फ कानून चल रहा है उससे मुसलमान एकदम बम है, चैन में है, बंगलों में रह रहा होगा, सब मुसलमान करोड़पति हो गया होगा। नहीं होना क्या होगा फिर इनके हिसाब से? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये समझना होगा उन मुसलमानों को जिनको भड़काया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन की कमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संभाली हुई है। इन्हें भी तो यह दिखाना है कि मुसलमानों की आवाज उठाने वाले असली ठेकेदार हम हैं। बिल के खिलाफ प्रदर्शन का अगला प्लान भी तैयार हो गया। दिल्ली और पटना के बाद अगला ठिकाना आंध्र प्रदेश है, जहां एनडीए में शामिल चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। वहां भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पर दबाव डालेगा कि वो इस बिल का समर्थन ना करें, और अगर किया तो फिर मुसलमानों का सपोर्ट हमेशा के लिए खो देंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कैसे शाहीन बाग की याद दिला रहे हैं वो सुनिए। फिर बताऊंगा कि जब पटना में हमारी टीम ने वक्फ बिल के विरोध में जमा हुई इस भीड़ से सवाल पूछा कि भाई क्या है, क्या दिक्कत है तुम लोगों को, उसके बाद देखिए क्या ये लोग जवाब दिए। लेकिन पहले सुनिए इन लोगों को। जिस तरह हमारी कौम ने अभी चंद माह पहले एक सीए और एनआरसी के ऊपर में शाहीन बाग का अजीमुश्शान मुजाहरा किया था, अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया और खुदा न खास्ता ये कानून मंजूर हो गया तो फिर हम पूरा देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे, पूरे मुल्की सतह का ऐलान करेंगे। जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, टीडीपी को ये इंतबाह देने के लिए है, ये वार्निंग देने के लिए है। अगर आपने बिल का समर्थन किया तो आप हमारे समर्थन से महरूम हो जाएंगे। जुमे की नमाज के लिए निकले तो आप काली पट्टी अपने हाथ के ऊपर बांध लें और खामोश और पुरअमन एहतजाज करें और उसके वीडियो बनाकर वायरल भी करें और सोशल मीडिया पर भी डालें।
यानी इन लोगों का प्रयास यह है कि नरेंद्र मोदी ऐसे तो दबाव में आ नहीं रहे हैं, तो एक काम करो बिहार में करो, नीतीश कुमार से दबाव डलवाओ। एक काम करो आंध्र प्रदेश में करो, चंद्रबाबू नायडू से दबाव डलवाओ, ताकि किसी की तो सुन ले नरेंद्र मोदी। लेकिन ये लोग भ्रम में, नरेंद्र मोदी इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं बॉस। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बहुत सी बातें भी हो रही। ये कहा जा रहा है कि वक्फ की संपत्ति तो जरूरतमंद मुसलमानों के वेलफेयर के लिए थी, लेकिन पीएम मोदी इसे लूट रहे हैं। सच्चाई क्या है, क्यों पीएम मोदी को इस बिल में संशोधन करना पड़ रहा है, अब यह भी समझिए। साल 2008 में वक्फ पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मुंह मोड़ लिया। अब पीएम मोदी इन्हें लागू कर रहे हैं तो हंगामा काट रहे हैं लोग। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ उस बिहार में प्रदर्शन हो रहा है जहां जेपीसी की टीम गई थी, जहां राज्य सरकार से भी सुझाव लिए गए थे और मुस्लिम संगठनों से भी। फिर भी प्रदर्शन हो रहे हैं, और यह सब इसलिए कि नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है, नीतीश कुमार को फंसाना है, क्योंकि कुछ मुस्लिम वोट नीतीश कुमार को तो मिलते ही हैं। लेकिन इस बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की चेतावनी का जेडीयू को लोड नहीं ले रही। बिहार के मंत्री विजय चौधरी क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए, फिर आपको वक्फ बिल पर विरोध की ग्राउंड रियलिटी दिखाता हूं। जेडीयू ने भी और सरकार ने भी जितने मुस्लिम के संगठन हैं, माइनॉरिटी के इदारे हैं, उनसे बात की, उनके प्रतिनिधिमंडल से मिला, और जो उन्होंने चिंताएं जताई, हम लोगों ने सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी जेपीसी, उसको हम लोगों ने अवगत करा दिया है। तो हम लोगों ने तो बहुत ही पारदर्शी, जिसको कहिए ट्रांसपेरेंट स्टैंड रखा है। आपको पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, जिसे देखना बहुत जरूरी है। इस प्रदर्शन के दौरान जो भीड़ जमा थी, उनके हाथ में इंग्लिश में लिखे हुए पोस्टर और बैनर थे, जिस पर लिखा था कि वी रिजेक्ट वक्फ बिल, हैंड्स ऑफ वक्फ, सेव वक्फ जैसे नारे लिखे थे। जब हमारे सहयोगी ने वहां मौजूद भीड़ से सवाल किया कि वहां किस लिए आए हैं भाई, तो इन लोगों से जवाब देते नहीं बना। सुनिए एक बार, देखिए ग्राउंड पर ये लोग प्रदर्शन करने आए हैं कि वक्फ संशोधन क्यों हो रहा है। इन लोगों को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सुनिए इन लोगों को। कहां से आए? अररिया से। क्या है, किस मसले पर? बात नहीं करेंगे? बिल का क्या नाम है? आप लोग कुछ बताएंगे? क्या हो गया? नहीं, स्टेट पे जाइए, वहाँ तस्वीर पे जाइए, यहाँ बात आप ही की बात रखने आए? नहीं, हाँ ठीक है, सब जो है स्टेट पे, यहाँ कोई नहीं बोलेगा, आपसे बात कोई नहीं करेगा। ठीक, मना किया जा रहा है ना, समझते हैं बात को। आप ही लोग की बात कर रहे हैं ना? मना किया जा रहा है ना? कौन मना कर रहे हैं? बयान चला, सुनने दीजिए ना। साफ तौर से मना ही है लोगों को बोलने के लिए, साफ विरोध करते हैं लोग, यहाँ पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप समझिए किस तरह से लोगों को समझा बुझा कर यहाँ पर लाया गया है। ये तो स्थिति है बॉस, बस बुलाया गया, उठ के चले आ गए हैं, हाथ में पोस्टर बैनर ले लिया है, कुछ नहीं पता कि क्या बदलाव हो रहा है, नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी गर्दन पे तलवार रख दिए, अरे कब्र में भी नहीं लेटने देंगे चैन से, बस हवाई बात। बहुत हो गया, ये तो गलत हो रहा है मुसलमान के। इसी प्रदर्शन की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। प्रदर्शन के दौरान धूप तेज थी, तो छांव के लिए प्रदर्शन कर रहे मुसलमान पास के एक मंदिर परिसर में पहुंच गए। वहां बैठकर मंदिर परिसर में थोड़ी छांव ली, लेकिन जब मीडिया का कैमरा वहां पहुंचा तो प्रदर्शनकारी वहां से चेहरा छिपाते निकल गए और सवालों का जवाब भी नहीं दिया। देखिए वहां क्या हुआ। इस मंदिर में देखिए अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में, चूंकि बाहर बहुत धूप है, गर्मी है, तो मंदिर के अंदर ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं। नहीं, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, मना किया गया। देखिए अब माइक लगा, कैमरा चला, तो ये लोग मंदिर से यहाँ पर निकला हुआ है। हाँ, आ जाएंगे। 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हुए थे, आप लोगों को देखा नहीं गया। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से अब खाली हो गया, क्योंकि मीडिया जैसे ही हम पहुँचे हैं यहाँ, और यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हुए थे वो यहाँ से उठकर निकल गए। जनता जी है। आपने देखा है, बिल देखा है? हाँ जी, देखा, मैंने सुना है, मैंने बुजुर्गों से सुना है, मैंने उलमाओं से सुना है, जो हमसे बड़े हैं बुजुर्ग, उनसे सुना है। एकदम से हुकूमत से ही कहना चाहेंगे कि आप इस काला कानून को वापस ले लीजिए। अगर वापस नहीं लेंगे तो इसके लिए हमारे बड़े हम लोग को जो कहेंगे हम लोग वो करेंगे। अगर आखिर में जान भी देना पड़ेगा तो हम लोग इस कानून के लिए जान दे देंगे। नहीं होगा, अगर बिल आ जाएगा तो क्या होगा? बिल आ जाएगा तो इससे मुसलमान बिल्कुल आज़ाद नहीं होंगे।
जैसे अभी आज़ाद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिदें आज़ाद नहीं रहेंगी, कब्रिस्तानें आज़ाद नहीं रहेंगी, ये उनके गिरफ्त में आ जाएगा, उनके पकड़ में आ जाएगा। वो जैसा कहेंगे उसके हुक्म के मुताबिक हम लोगों को चलना पड़ेगा। इसलिए हम इसको बिल्कुल कौन बताता